नाभाजी ग्रंथ लिखते हैं, जो जो भक्त की जो जो प्राप्ति हुई, जिसमें भक्ति का थोड़ा भी लक्षण है, भक्ति के 9 लक्षण हैं, अगर एक भी लक्षण है तो नाभाजी ने उससे भक्त माला में मणि बनाकर पिरो दी। संपूर्ण जितना उन्हें चरित्र मिल पाया उतना प्रयास करके प्रकाशित के लिए प्रकाशन में दे दिया। भक्तमाल को लिपिबद्ध किया। पहले जमाने में प्रेस नहीं होती थी, प्रिंटिंग, तो जिसकी अच्छी हैंडराइटिंग होती थी, क्लास में भी था ऐसा, हमने भी देखा है। 50 साल पहले जब लैपटॉप कंप्यूटर नहीं थे, तो जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी, तो जो महीने का खर्च मिलता है ना, उसमें से बच्चे उसको, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, पैसे देते और अपनी जो कॉपी जांचती थी टीचर, उसका लेख सुंदर हो इसलिए पैसे देकर लिखवाते थे। कई बच्चे तो इसलिए भी अच्छी हैंडराइटिंग लिखते थे कि 2-4 बार दूसरे बच्चों का लिखेंगे, उतने में याद भी हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये 7 पाप और पुण्य के स्थान, पहला स्थान क्रोध वाणी में, लोभ कानों में। लोभ कहां रहता है? कान में। पर वाणी तो मुंह से बोलते हैं, सामने वाला समझ लेता है ये अभी गुस्सा में है, प्रेम में है, सब समझ लेते हैं। लेकिन कान, वो तो स्वयं वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके शरीर में जुड़े हुए हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। आंख देख सकती है जो भी दिख रहा है, मन दूसरों की ओर दिखाएगा, बोले इसलिए ये सुखी है, ये करता है, तुम नहीं कर पाते, ये अंतर है तुम्हारा। बुद्धि, कानों में लोभ रहता है। आप नित्य कथा सुनते ही हैं, किसी ने किसी व्यक्ति के विषय में खूब तारीफ सुनी, किसी शहर में गया, सब उसकी भलाई करते रहे। अब मन में विचार किया ये सब तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये तारीफ के काबिल होगा और मुझे भी इससे मिलना चाहिए। किसने बताया? कानूनी। और सरल समझो, एक बार एक मित्र घर में आया, बोले तुम्हारे पड़ोस में वो रहते हैं क्या? हाँ भैया, तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं वो तो। मन ने कहा एक बार जरूर मिलेंगे पड़ोसी से। और एक बार किसी ने आकर कहा वो तुम्हारा पड़ोसी है ना, वो तुमको बुरा भला कह रहा था। बोले देख लूंगा, अभी देखता हूं। ये ज्ञान मिलता है परावर्तन का। लोभ रहता है कानों में, नेत्रों में रहता है मोह, और मोह क्या है? सकल व्याधिन कर मूला। और ये मोह मैंने कथा सुनाई थी कि बच्चा पहले केवल मां से प्रेम करता है, जो काया को सुख देता है उससे मोह हो जाता है। और जिससे काया से सुख नहीं मिलता उससे विरति, वैराग्य हो जाता है, अनुराग नहीं रहता। मन किसी के प्रति श्रद्धा में आए तो सेवा और समर्पित में लग जाए, और नहीं लगे तो फिर कोई सेवा नहीं, कोई समर्पण नहीं। और जिस दिन मन एक बात समझ ले मनुष्य जीवन में, कौन सी एक बात? केवल एक बात, दूसरी नहीं।
बिन हरि नाम गुजारा नहीं, रे बाबरे मन किनारा नहीं, रे बाबरे मन किनारा नहीं, बिन हरि नाम गुजारा नहीं, बिन हरि नाम गुजारा नहीं, रे बाबरे मन किनारा 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 नहीं। जरा उठा के जरा दोनों हाथ, हरि बोल श्री राधे। नाव पुरानी चंचल धारा, नाव पुरानी चंचल धारा। ये मन की धारा कैसी है? चंचल। भूख लगी तो भोजन याद आया, नींद आई तो बिस्तर याद आया, ये तो चलता है दाएं बाएं। नाव पुरानी चंचल धारा, नाव पुरानी चंचल धारा। मौसम है तूफानों का, मौसम है तूफानों का। खेते खेते हिम्मत हारी, खेते गिरते हिम्मत हारी। जीवन में कितने तूफान आते हैं संसार रूपी समुद्र में। भले ही तूफान नहीं आए पर डर तो रहता है ना, पता नहीं कब आ जाए, तो प्रकृति की ओर से आता है। लाभ हानि, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, पता नहीं। जब तक जिंदगी है तब तक अनेक संघर्ष करना पड़ता है। नाव पुरानी चंचल धारा, नाव पुरानी चंचल धारा। मौसम है तूफानों का, मौसम है तूफानों का। खेते खेते हिम्मत हारी, हो देते देते हिम्मत हारी। डगमग डोले नौका, डगमग डोले नौका। और ये नौका कब तक डगमग डोलती है? प्रियतम को तो पुकारा नहीं, प्रियतम को तो पुकारा नहीं, रे बाबरे मन किनारा नहीं, रे बाबरे मन के नारा नहीं, रे बाबरे मन के नारा नहीं, रे बाबरे मन के नारा नहीं। कि कोशिश कोई लाखों, कोशिश कोई लाख भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं, कि सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़े और ज्ञान पा लेना, कि ग्रंथ पढ़े ज्ञान पा लेना आसान है, और अपना आनंद पाना बड़ी बात नहीं। बिन
हरि नाम गुजारा नहीं। रे बाबरे मन किनारा नहीं। रे बाबरे मन गुजारा नहीं। ताली से बाजा हो। सतगुरु एक ही बात कहते हैं, जब भी आप जाओगे, क्यों फंसता जाता माया, ये है नागिन काली। क्यों फंसता जाता माया में, ये है नागिन काली। सतगुरु कहेगा ये माया है, ये तो काली नागिन के समान है। क्यों फंसता जाता माया में, ये है नागिन काली। क्यों फंसता जाता माया में, ये है नागिन काली। डस जाएगी बचकर रहना, दो तरफा मुंह वाली। डस जाएगी बच कर रहना, दो तरफा मुंह वाली। मिलेगा मिलेगा ये जन्म दोबारा नहीं। मिलेगा ये जन्म दोबारा नहीं। मिलेगा ये जन्म दोबारा नहीं। रे बाब रे मन गुजारा नहीं। रे बाब रे मन गुजारा नहीं। रे बाब रे मन गुजारा नहीं। बिन हरि नाम किनारा नहीं। ओ बिन हरि नाम किनारा नहीं। रे बाब रे मन गुजारा नहीं। रे बाब रे मन गुजारा नहीं। रे बाब रे मन गुजारा नहीं। श्री राधे। वृंदावन हरिलाल की जय हो। सतगुरु के पास जाओगे तो वो कहेगा अरे मन को प्रभु के चरणों में लगा दे। सतगुरु कहेंगे अब तो बंदे इस नैया को कर दे राम हवाले। अब तो बंदे इस नैया को कर दे राम हवाले। ये तेरी नैया तब तक झोंके लेगी, भय बना रहेगा जब तक संसार के हवाले किया है। इसको तू भगवान के हवाले कर दे। अब तो बंदे इस नैया को कर दे राम हवाले। अब तो बंदे इस नैया को कर दे राम हवाले। बस की बात नहीं बंदे की, इसे तो राम संभाले। बस की बात नहीं बंदे की,
इसको राम सवारे। झूठा अहम, झूठा अहम गवारा नहीं, झूठा राम गवारा नहीं। जो अहंकार तेरे अंदर है, जो तुझे दूर ले जा रहा है, वो इस मार्ग में तुझे नहीं ले जाएगा। झूठा अहम गवारा नहीं, रे बाब रे मन गुजारा नहीं, रे बाब रे मन गुजारा नहीं। बिन हरि नाम गुजारा नहीं, बिन हरि नाम गुजारा नहीं। रे बाब रे मन किनारा नहीं, रे बाब रे मन किनारा नहीं। जरा उठा के पीछे वाले भी ताली से बकते हुए हरि बोल। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बल कथा में नाभाजी को उनके गुरुदेव अग्रदेव ने आज्ञा दी। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ, अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ। भव सागर से तरन को नाहिन और उपाव नारायण, नाहिन और उपाय नारायण, नाहिन और उपाय नारायण, नाहिन और उपाय। संसार से तरना है तो एक ही उपाय है, भक्तों का यश, भक्तों की कीर्ति का गायन कर। ये गुरुदेव ने आज्ञा दी। देखें, ये मौका जो चूक गया तो क्या है आनी जानी। ओ ये मौका जो चूक गया तो क्या है आनी जानी। ये मौका जो चूक गया तो क्या है आनी जानी। ये मौका चूक गया तो, ये मौका चूक गया तो, ये मौका चूक गया तो क्या ये आनी जानी। ये मौका जो चूक गया तो क्या है आनी जानी। ये मौका जो चूक गया तो क्या ये आनी जानी। मूर्ख बंदे नींद से जागो, जीवन उसका पानी। मूर्ख बंदे नींद से जागो, जीवन उसका पानी। जय हो। भक्ति बिना भक्ति बिना तो सहारा नहीं, भक्ति बिना तो सहारा नहीं। रे बाब रे मन गुजारा गुजारा नहीं, रे बाब रे मन गुजारा नहीं। बिन हरि नाम गुजारा नहीं। ओ बिन हरि नाम गुजारा नहीं। रे बाब रे
गवारा नहीं, ओ झूठा प्रेम गवारा नहीं, रे बाबरे मन किनारा नहीं, रे बाबरे मन के नारा नहीं, बिन हरि नाम गुजारा नहीं, ओ बिन हरि नाम गुजारा नहीं, रे बाबरे मन किनारा 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 नहीं। सरलता से समझो, एक भक्ति ही है, और वो भक्ति का भाव कहां मिलेगा? सत्संग में। पाप 3 ही प्रकार से होता है, और पाप का प्रायश्चित भी 3 प्रकार से होता है। एक बात और जाने, हमारे मन में ये आता है, हमने 100 पुण्य किए, 5 पाप करेंगे तो 5 पुण्य कम हो जाएंगे, 95 पुण्य का तो फल मिलेगा। डर नहीं होता, पाप थोड़े पुण्य ज्यादा है। एक बात समझ लो, संसार में तो लेन देन होता है, रुपए देकर गेहूं ले आओ, सब्जी ले आओ, जो लाना है, पर भगवान के यहाँ लेन देन नहीं होता। यदि आपने 100 पुण्य किए हैं तो 100 पुण्य का फल मिलेगा, और एक पाप किया है तो वो पाप का फल भी मिलेगा। अदला बदली, नियमन, विनिमय नहीं होता। ये भाव भूल जाना कि पाप थोड़े पुण्य से कटेंगे ना। अब 3 प्रकार से पाप और पुण्य इस मनुष्य देह में। पहला पाप का स्थान है वाणी। मैंने बोला, किसी का मन दुख गया, वो पाप हो गया। दूसरा पाप का काया में है मन। किसी के विषय में बुरा सोच लिया, वो पाप हो गया। तीसरा पाप का स्थान है काया। किसी ऑफिसर ने अपने चौकीदार को नौकरी से हटा दिया, पाप की कितनी जगह हैं? 3। अभी आपको माया के स्थान बताए थे। अब पाप के स्थान 3, मन, वाणी, काया। मन का पाप हल्का तो होगा पर मिटेगा नहीं। भक्ति करने से किसी की मौत आनी हो, कांटा जरूर लगेगा, लेकिन मिटेगा नहीं। भक्ति आधार तो हो सकती है। इस जन्म में भक्ति करोगे तो अगले जन्म में वो पाप पड़ा रहेगा, अगले जन्म में फिर भक्त बन गए। जब तक तुम भक्त बनते रहोगे वो पाप खड़ा रहेगा, क्योंकि पुण्य तुम्हारी रक्षा करेगा। सर्दी लग रही है, तुमने कोट पहनकर साल ओढ़ ली तो वो सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन किसी दिन ऐसा हो गया कि तुमने कपड़े नहीं ओढ़े तो लग। कथा आती है, गंगा पुत्र भीष्म ने, पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा महाभारत में, शांतनु नंदन पवित्र मां गंगा के पुत्र अखंड ब्रह्मचारी कृष्ण, मैंने तो सुना है जो तुम्हारे दर्शन कर लेता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप तो कहते हो सन्मुख होई जीव मोहि जवही, सन्मुख होई जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघ नासहि तबही, जन्म कोटि अघ नासहि तबही, सन्मुख होई। एक बार कोई मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्म के। इतना बताओ कि मैं आपके सन्मुख रहा,
आमने सामने। और फिर भी मैं ये बाणों की सैया पर क्यों पड़ा हूं? जब मेरे सारे पाप ताप ही मिट गए और फिर मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूं। अखंड ब्रह्मचारी जीवन में 6 ही कार्य हैं ब्राह्मण के, मैंने वही काम किए। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 ब्राह्मण के कार्य हैं। बोले 6 ही किए, 7वां किया ही नहीं। भगवान कृष्ण बोले 72 जन्म पहले तुम शिकारी थे, बहेलिया जो शिकार मारकर खाते हैं, जिनका व्यापारी शिकार है। एक बार एक वृक्ष पर नेवला चढ़ रहा था, तुमने उस नेवले में एक तीर मारा, वो उसको पार करके पेड़ में घुस गया, वो वहीं लटक गया। तुम उस पे बाण पर बाण मारते रहे, उसका सारा रक्त बह गया और उसके प्राण निकल गए। वो 72 जन्म पहले का पाप आज तुम्हारा प्रायश्चित रूप में पूरा हुआ। प्रश्न किया 71 जन्मों तक मेरा उस पाप बना रहा, कोई मौका नहीं मिला। भगवान कहते हैं पाप और पुण्य का हिसाब केवल मनुष्य शरीर में होता है और किसी शरीर से पाप और पुण्य का निर्णय नहीं होता। यदि मनुष्य जन्म मिला है तो पाप लगेंगे भी इसी में, पुण्य भी इसी में आपका स्पर्श करेंगे। 84 लाख योनि में केवल मनुष्य का ही देह है जो पाप ताप का भय देगा। तुम्हें जन्म ही 72 जन्म बाद मनुष्य का मिला। बोले तो प्रभु मनुष्य का जन्म मिलकर भी भगवान कृष्ण कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम यथा कार्य शुभा अशुभम, तुमको तुम्हारा कार्य भोगना ही पड़ेगा। जो शुभ और अशुभ तुम करोगे वो तुमको ही भोगना है। मेरी भक्ति से तुम्हें निर्भयता मिलेगी। हम लोग सत्संग में जाते हैं तो पहला बल मिलता है कि सुख दुख और सहने की आदत बन जाती है। क्या बनती है? वो दुख हमें कष्ट नहीं देता। बोले दिन आया है तो रात भी आएगी, अमावस्या आई है तो पूर्णिमा भी आएगी। एक भरोसा हो जाता है सत्संगी को, कोई भय नहीं लगता। ये बताओ, ये प्रश्न आपने भीष्म पितामह मुझसे किया, तुम्हें पीड़ा कितनी है? बोले पीड़ा ही तो नहीं है, इसीलिए तो प्रश्न किया। देखो भीष्म पितामह, 71 जन्मों तक तुम्हारे पाप ने तुम्हें नहीं पकड़ा। उसका एक ही कारण था कि तुमने मनुष्य जन्म नहीं पाया, और इस जन्म में मेरे होते हुए भी तुम्हें पकड़ लिया, क्योंकि इस जन्म में ईश्वर के सामने भी तुमने ईर्ष्या की। क्या किया? गंगा पुत्र हो, शांतनु नंदन हो, लेकिन तुम लड़ रहे थे उस दुर्योधन की तरफ से युद्ध। उस कौरव सेना के सेनापति थे जो अधर्म युद्ध कर रहे थे, धर्म युद्ध नहीं कर रहे थे। अपने चाचा
पांडु के 5 पुत्रों का हिस्सा तुम्हारे 100 पुत्र बेईमानी कर रहे थे। ये जो पाप ने तुम्हें पकड़ा वो संग दोष है। जितनी देर हम सत्य से जुड़े रहते हैं, हमारे कितने भी पाप हो हमको नहीं पकड़ते। भीष्म पितामह ने जो दुर्योधन दुशासन अधर्म युद्ध लड़ रहे थे, अपने चचेरे भाइयों के धन का हरण कर रहे थे, एक पापी चढ़ जाए नाव पर तो पुण्यात्माओं को भी डूबना पड़ता है, और एक धर्मी आ जाए तो पापियों को छुड़ा दे। एकोपी धार्मिका तार्यते सर्वम कुलम, एक ही धर्मी सारे कुल को उद्धार कर देता है। कथामृत में वर्णन करते हैं, संसार सागर से तरने का एक ही उपाय है, और वो है भगवत भक्ति। भक्ति 9 प्रकार से होती है। देखो, चोरी न तो संसार की करना और भगवान की तो बिल्कुल ही मत करना। हमारे गुजरात में कहते हैं, ठाकुर दादा नो दादा छे, उनसे बड़ा कोई दादा हुआ ही नहीं, और कोई मुकदमा नहीं होता। हम किसी का मर्डर कर दें तो अदालत है, भगवान के लिए कोई अदालत बनी आज तक? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई, भावई मन करो सोई। भगवान के लिए कहा जाता है परम स्वतंत्र हैं, उनके सिर पर कोई नहीं है, जो उनकी इच्छा होती है वो करते हैं। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, 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 जन्म कोटे अगना सै तबहि, जन्म कोटे अघनासै तबहि। जीव जब मेरे सन्मुख होगा, भक्ति के 9 प्रकार नाभाजी ने भी वर्णन किए, मानस में भी मिलते हैं, भागवत में भी मिलते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पापनाशनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, या हो रही है। दूसरी कीर्तन भक्ति है, आप लोग कीर्तन भी बीच में कर रहे हो रही। तीसरी है स्मरण भक्ति, तो भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, स्मरण भी हो रहा है। हम यहां बैठकर भगवान के स्वरूप का भी दर्शन कथा में कर रहे हैं, नेत्र खुलाए तो भी। भीष्म पितामह कहते ही हमारी समझ में आ जाता है कि ये पितामह हैं, कौरवों के सेना नायक है, महाभारत युद्ध के पात्र हैं, गंगा पुत्र हैं। मैं अभी शहद का नाम लूं तो आपको ज्ञान बता देगा, वो मीठा है, खाने के काम आता है, मधुमक्खी से बनता है, उसका रंग ऐसा होता है। नाम में 4 चीजें होती हैं, गुण रूप लीला धाम सब मिलेगा नाम लेते ही। अभी कहा आइसक्रीम कहूं मैं तो आपको उस आइसक्रीम का रूप, गुण, लीला और धाम पता चल जाएगा। रूप कैसे दिखाई देगा? बोले
खाने की होती है। गुण क्या है कि ठंडी होती है। लीला क्या है? बोले खाएं तो सुख मिलता है जीवा को। धाम क्या है? बोले कैसे बनेगी? इधर ले आओ, वो खाली करके लेके जाएगा। गुण रूप लीलाधाम पता चल गया। गुलाब जामुन का समझ में आएगा, मैदे का बनेगा, हलवाई बनाएगा, खोआ लगेगा, चाशनी लगेगी, पता चल जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में गुण रूप लीलाधाम होता है। तो यहां आप भगवान के चरणों में प्रेम भी आ रहा है। ये चौथी भक्ति है, पाद सेवनम, अर्चनम। आपका मन भी करेगा कि आज हमने कथा सुन ली तो हम रोज राधे राधे बोला करें, राम राम बोला करें, हरि बोल बोला करें, हरि शरणम बोला करें। सत्संग सुनोगे तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी तो नाम जप का भाव जागेगा। वंदनम। अरे 2-4 बार सत्संग सुनोगे तो एक नियम तो हो जाएगा, मंदिर के सामने से निकलोगे तो भगवान को हाथ सिर झुक जाएगा। क्योंकि कथा सुनिए, ये भगवान कृपा करेंगे मेरे ऊपर, मैं इनके प्रति श्रद्धा आ जाएगी तो नतमस्तक हो जाओगे। एक भाव मन में आएगा कि मैं भगवान का हूं, दास भाव, किसी तरह भगवान की सेवा करने को मिल जाए। सखा भाव जागेगा। जब भोजन करोगे तो हे प्रभु थोड़ा देख लीजिए। हम करते हैं भोजन काया से, भगवान दर्शन भोजन करते हैं। क्या करते हैं? जब भी भोजन करो तो थाली सामने रखो और भगवान से कहो एक बार देख लो, एक बार देख लो प्रभु। जल भी पियो तो कहो प्रभु एक बार इसमें चरण डाल दो। ये श्रद्धा सत्संग से आएगी। प्रभु आप चरण डालोगे तो चरणामृत हो जाएगा, आप देख लोगे तो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद किसे कहते हैं? प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन जिसे हो वो प्रसाद है। अब आप कहोगे भगवान को दर्शन के लिए तो सब कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या होता है? हम भगवान को जब प्रसाद दिखाते हैं तो बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ये शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया है। किसने बनाया? और ये भोजन भी ब्रह्मा जी ने बनाया। तो जो भोजन ये शरीर करेगा मैं थोड़ी करूंगा, ब्रह्मा जी का भोजन ब्रह्मा जी ही। और जिस भोजन को ब्रह्मा जी कर रहे हैं मैं कर ही नहीं रहा, तो वो ऋण मुझ पर कहां रहा? ये सखा भाव है। बोले संग संग खाओ। ब्रज में यदि आओगे तो आपको एक भाव मिलेगा, सखा और एक सखी, दो शब्द। सखा कहते हैं जो संग संग खाएं, और सखी उसे कहते हैं जो खिलाकर खाए। तो अगर हम भोग लगाते हैं तो खिलाकर खाते हैं, वो है सखी भाव। और यदि हम खाते में भी प्रभु नाम लेते हैं तो वो है सखा भाव। मैं भी पाऊं आप भी पाओ। तो ये सखा या सखी का भाव रख कर भोजन करो तो कभी औषधि नहीं खाना पड़ेगी।
जैसे गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा उष्णता का हरण करता है, शीतलता देता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। कल्प वृक्ष के पास जाओ, जो मांगो देगा, वो है ही कल्प वृक्ष। बोले ये चाहिए, बोलो भाई। ठीक वैसे ही भोजन, सखा भाव, सरल तो यही है। और आप जानते हो, किसी बड़े अफसर से काम कराना हो, मंत्री से कार्य कराना हो, तो घर पे बुला के 2 बार भोजन करा दो, काम हो जाएगा। अरे कम से कम बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा तो नहीं। ये भाव है सखा भाव, आत्मनिवेदन। ये नवमी भक्ति है। भगवान को सब कुछ समर्पित कर दो। बोले मैं भगवान का था, भगवान का हूं और भगवान का ही रहूंगा। ये भक्ति भाव का नवा रूप। मानस में थोड़ा भेद मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये ऐसे है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर पहली भक्ति यहाँ हो रही है। संत आए हुए हैं, आपने बुलाए हैं और सत्संग सुन रहे हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भी यहाँ आप कर रहे हो। 2 सीढ़ी चढ़ गए, कथा में मन लग रहा है, आनंद दे रही है। कथा उसे कहते हैं जो व्यथा को मिटा दे। मुख से नाम लेने से वाणी का दोष जाता है। स्मरण सुमिरण करने से मन का दोष कम होता है। और कथा सुनने से काया का दोष कम होता है। अब आप कहेंगे काया का दोष क्या है? भगवान ने 2 हाथ दिए। जितना इन 2 हाथों से अपने लिए और अपनों के लिए करो, उतना ही इन 2 हाथों से पराये और परोपकार के लिए करो। 2 दिए, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। जितना अपने और अपनों के लिए करो, उतना पराये और परमात्मा के लिए करो। आंख 2 दिए हैं, इन आंखों से जितना अपने लोगों को देखो, उतना ही पराये और परमात्मा को उसी भाव से देखो। संसार में दोनों हैं, फूल और कांटे। जो अपने लिए चुने, वही दूसरों को बांटे। ये नहीं करे फूल तो हमारे लिए और कांटे दूसरे के लिए। एक ही नियम रखो, जो अपने लिए चुनो वही बांटो। कान 2 दिए हैं, जितनी संसार और व्यापार की बात सुनते हो, उतनी ही परमात्मा की बात सुनो। सुन पाते हैं? जितना पैरों से परिवार और व्यापार की ओर जाते हो, उतना ही तीर्थों में और परमात्मा की ओर जाओ। क्या हम जाते हैं? जितनी देर मन लगाते हो माया में, उतनी देर ब्रह्म में मन लगाओ। क्या लगाते हैं? एक कन्या 12, 13, 14 साल की हो जाए तो उससे सखियों से पता चलता है या देखकर घर में कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ है वो घर मेरा घर तो वो होगा जहां ब्याह करके मेरे माता पिता मुझे
भेजेंगे। अब वो रहती तो घर में है, पर मेहमान बनकर रहती है। ठीक वैसे ही सत्संग में, कथा में हमें पता चलता है कि ये संसार हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो उस कन्या को पराए घर में जाना है तो माता पिता उसे भोजन बनाना भी सिखाते हैं। कभी जरूरत पड़ जाए तो बना ले, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना। ऐसे ही सतगुरु तुम्हें सिखाता है जिस घर में जाना है और वहां तुम्हें क्या क्या करना आना चाहिए, तब तुम सुख पाओगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग की दूसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमां। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमां। चौथी भगति मम गुण गणा, करहीं कपट तजी गान की तुलसी। करहीं कपट तजी गान की तुलसी, करहीं कपट तजी गान। तीसरी भक्ति गुरु के चरणों में प्रीति आए, गुरु के हृदय में, गुरु की वाणी में श्रद्धा जागे। चौथी भगति जब चलते फिरते मन में आए, राम राम तो करी ले, हरि शरणम तो कह ही दे, राधे राधे तो कपट तजी। कपट क्या है? कई बार मन में आता है मेरी तो वाणी अच्छी नहीं है, लोगों को क्या अच्छी लगेगी। वहां तो जो परमात्मा ने मुझे वाणी दी है ना, उस वाणी को वो सुनना चाहते हैं, वैसी उन्होंने दी है। मैं उस वाणी को कहीं से खरीद नहीं सकता। उनको जो वाणी अच्छी लगती है वही वाणी उन्होंने ही मुझे दी है, और जैसा वो दे रहे हैं वैसा मैं दे रहा हूं। चौथी भगति प्रभु का नाम आने लग जाए। पांचवी भगति मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मन में दृढ़ विश्वास हो जाए कि मुझे तो नाम जपना है बस। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पंचम भजन सु वेद प्रकाश। वेद प्रकाशित करते हैं उन नामों का जप। बालाजी, श्याम जी, राम जी, महावीर जी, गोविंद जी, कृष्ण जी, गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी, माँ दुर्गा, माँ अंबिका, माँ चंडिका। पांचवी भक्ति लेकिन दृढ़ विश्वास। आप लोग माला जपते हैं या नाम लेते हैं, उससे क्या होता है आपको मालूम है? ये मत कहना हमारे गुरुजी ने कहा तो हम करते हैं, हमें नहीं मालूम। हमारी माँ भी जपती, हम भी जपते हैं। इतने लोग बैठे हो, अब इनमें कोई गोपाल नाम का व्यक्ति हो और हम कहें नाम की पुकार, वो क्या करेगा? हमें देखेगा कि स्वामी जी ने मुझे पुकारा है। मां कोई काम कर रही हो, बच्चा कहे मां, मां क्या करती है? बच्चे की तरफ देखती है, और अगर सामने नहीं हो, किसी ओट में हो, तो आवाज देती है अभी आती हूं। बच्चे ने नाम पर नाम लिया तो मां कहती है जल्दी आती हूं।
और वो नाम पर नाम ले तो काम छोड़कर दौड़ कर आते हैं। तो जब हम माला जपते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, हमको देखते हैं। जितनी देर उनके नाम की पुकार करते हैं उतनी देर वो हमें देखते हैं। तो सच बताओ, इतने लोगों में कौन चाहता है कि प्रभु हमें देखें? देखो भाई, मैं तो चाहता हूं। क्या करना पड़ेगा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण गाइए सभी भाव हरे से। हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठवीं भक्ति, छठ दम नियम विरति बहु कर्मा, छठ दम नियम करत मम करना, सतत निरंतर सज्जन धर्मा, सतत निरंतर सजन धर्मा, निरंतर सज्जन धर्म। छठ दम नियम विरति बहु कर्मा, संसार के कर्मों से वैराग्य और भगवत भक्ति का अनुराग। भगवान सतयुग में नारायण अवतार लेते हैं, त्रेता में राम अवतार लेते हैं, द्वापर में कृष्ण अवतार लेते हैं। नारायण अवतार पिता अवतार, राम अवतार पुत्र अवतार और कृष्ण अवतार पितृ अवतार। नार माने जल, नारायण। मां के गर्भ में थे तो हम नारायण थे। कैसे थे? मैं और मेरा ठाकुर, बस और कोई नहीं। जन्म हो गया तो राम बन गए। ये आचरण चरित्र अवतार है। अभी जब तक संसार में है, इसमें हम दो ही कार्य करते हैं, कभी चरित्र करते हैं, कभी लीला करते हैं। क्या करते हैं? और सच बात कहें तो हम सब लीला अवतारी हैं, कृष्ण अवतारी। पितरों से हमारा जन्म हुआ है, माता पिता ने जन्म दिया है। और लीला कहते हैं नाटक को। जैसे चरित्र नाटक में होते हैं ना, ऐसे ही हम भी इस संसार में जन्म लेकर अपना अपना नाटक करने आए और चरित्र मंचन करके चले जाना है। इस चरित्र में यम और नियम रखो, नीति रखो काया में, प्रीति रखो मन में, और रीति रखो वाणी में। सरलता से समझो। राम कैसे हैं? रीति के देवता। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाय वर वचन न जाय, प्राण जाए वर वचन न जाए। वो रीति के देवता। इस वाणी को रीति पर चलाओ। रीति मानी ऐसा स्वभाव से चलाओ जिसका प्रभाव बना रहे। और सरलता से समझो। भक्ति के मार्ग में जाना है तो 3 साधन करो। वाणी से कहना सीखो। क्या सीखो?
कहना और मन से सहना सीखो। और शरीर से रहना सीखो। क्या करना है? राम जी जैसे रखे उसमें मौज। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में में बास बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। नीति रीति और प्रीति, छठ दम नियम विरति बहु कर्मा, नियम फिरत बहु कर्मा। सतत निरंतर सज्जन धर्मा। सतत निरंतर सजन धर्मा। बिल्कुल सज्जनों का धर्म, धर्म जिसकी आज्ञा देता है मेरी काया वही करेगी। सातवीं भक्ति, सातव सम मुहिमय जग देखा, सातम सम जग सब मोहे देखा। सातव सम मुहिमय जग देखा, सातम सम जग सब मोहे देखा। मोते अधिक संत कर लेखा, ओ मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम चोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सब कुछ उनका ही स्वरूप है, मेरा नहीं है। आप देखें उनकी लीला, इतने रूप बनाए, कोई दो मिलते हैं पूरे। दो पांव की चप्पल जूते का साइज एक नहीं, अरे इतना तो छोड़ो, एक अंगूठे आई पूरे संसार में किसी का किसी से नहीं मिलता। कितनी बड़ी कलाकृति है। संसार प्रभुमय देखो, या सातवीं भक्ति है। और मोते अधिक संत करे लेखा, मुझे जितना सम्मान देते हो उससे अधिक संत को सम्मान दो, क्योंकि संत सरल चित्त जगत हित। संत का चित्त सरल होता है और वो तुम्हारी भलाई के लिए है। माँ तुम्हें सुख दे रही है कि बुढ़ापे में सुख दोगे, पिता सुख दे रहे हैं वृद्धावस्था में सुख दोगे, लेकिन गुरु तुम्हें इसलिए ज्ञान दे रहा है बदले में उसे कुछ भी पाने की लालसा, कि तुम गुरु को मुक्ति दो या गुरु को शक्ति दो ना। आठवीं भक्ति, और ये भक्ति कलयुग में थोड़ी कठिनाई से आती है। आठव जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठहु जथा लाभ संतोषा। संतोष, प्रभु जितना आपने दिया है वो मेरा कर्म कम है, आपकी कृपा ज्यादा है। संतोष आ जाए, जथा लाभ। जीवन में भगवान से कोई शिकायत नहीं रहे। आपने मुझे मोटा क्यों बनाया, पतला क्यों बनाया, आप मुझे बूढ़ा क्यों कर रहे हैं, मेरी कमर क्यों दुख रही है, मेरी श्वास ब्लड प्रेशर हाई और लो क्यों हो रहा है ना।
जथा लाभ संतोषा। कमर दुख गई, बड़ी कृपा की प्रभु, नहीं तो मैं तो दौड़ता ही रहता, बैठता तो हूं, आपका नाम ले लेता हूं। आंख से नहीं दिख रहा, बड़ी कृपा की, संसार देखता ही रहता तो आपका ध्यान कब करता। खुली आंख से माया मिलती है, बंद आंख से मोहन मिलता है। कान से सुनाई नहीं दे तेरी बड़ी कृपा, संसार की पता नहीं कितनी निंदा स्तुति सुन रहा था, झंझट छूटा। जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। बुराई अपनी देखो और गुण दूसरे के देखो। हम क्या करते हैं, गुण हमारे दिखाई देते हैं और बुराई, और ये सबसे बड़ा अपराध है। जो तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसके लिए तो मकान बना कर देना चाहिए। हमारे कबीर दास कहते हैं, निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाय। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें सुभाय कबीरा। निर्मल करें कबीरा, निर्मल करें सुभाय। वो निर्मल करते हैं जो तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारा अवगुण देखते हैं, वो तुम पर कृपा करते हैं। हम उस अवगुण को अपने से दूर करना आरंभ कर देते हैं, तो वो तो हमारी भलाई चाहते हैं। समिति समिति जल भरहि तलावा। समिति समिति जल भरहि तलावा। जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। सदगुण सज्जन पर आते हैं। किसी ने बुराई की, अब मैं उसे हटा दूंगा, वो करता नहीं तो मुझे दिखाई कहां देती। तो देखना चाहिए गुण दूसरे के, बुराई अपनी। ये 8वीं भक्ति है। सपने में भी परदोष न देखे, दिखाई दे तो मुंह घुमा ले। और 9वीं भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसा हिया हरस नदीना। मम भरोसा हिया हरस नहीना। मेरा भरोसा करे, ना मन में सुख दुख क्लेश शोक कुछ नहीं। जीवन में 100 रुपए मिले किसी दिन सड़क पर, बोले आज बड़ा अच्छा दिन है, किसका मुंह देखा था कल से रोज उसी का देखूंगा। और एक दिन 100 रुपए गिर गए, ओहो आज किसका मुंह देखा, बिल्कुल नहीं देखूंगा। आने में खुशी थी तो जाने में गम हुआ। और भक्ति का मार्ग कहता है, खुशियां जीवन में आए तो जितनी देर में बर्फ पिघल कर पानी हो जाती है, उस खुशी को अपने मन से निकाल दो। दुख आए तो जितनी देर में गर्म पानी ठंडा होकर निर्मल होता है, उतनी देर में उसको अपने से दूर कर दो। यदि तुम शोक में, दुख में, भय में डूब गए तो ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक तक बात। गर्म पानी हुआ, ठंडा क्रोध आया, शीतल हो जाओ। मोह आया, त्याग दो थोड़ी देर में। बोलिए भक्त और भगवान की, नाभादास जी महाराज की, भक्तमाली जी की, भक्तमाल ग्रंथ की, सदगुरुदेव भगवान की, देव गुरु बृहस्पति भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।